ભાજપ અલ્પસંખ્યક મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ઇરફાન અહેમદે ચીનમાં મુસ્લિમો પરના અત્યાચાર અને પાકિસ્તાનમાં હિન્દુઓ પરના અત્યાચારનો ખુલાસો કર્યો છે। તેમણે કહ્યું કે ચીનની સરકાર ઉઈગર મુસ્લિમો સામે અમાનવીય વર્તન કરે છે, જે અસહનીય અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે। ચીનની સામ્યવાદી સરકારે ઉઈગર મુસ્લિમો સાથે બર્બરતામાં કોઈ કસર નથી છોડી। ચીન સિજિયાંગ પ્રાંતના ઉત્તર પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં મુસ્લિમો પર અત્યાચાર અને ક્રૂરતા આચરે છે। વધુમાં કહ્યું કે મુસ્લિમોનો નરસંહાર એ 21મી સદીનો સૌથી મોટો અમાનવીય અત્યાચાર છે। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब वो 70 साल के बाद में वो नारा ही बदल गया है। अब हो गया है पाकिस्तानी चीनी भाई भाई। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरी दुनिया में ये बात फ्लैश हुई थी, सब आदमियों से प्रमुखता से छापा भी था। जो चीन में उइगर मुसलमान हैं उनका पूरी तरीके से उसने कत्लेआम, नरसंहार और उनका रहना जो है वो दूभर कर दिया है। 10-12 लाख वहाँ के उइगर मुसलमानों को उसने जो है वो ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया है। उनके सभी जितने भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो सब छीन लिए हैं। वो अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, कब्रिस्तानों में उन्हें दफन करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो अत्याचार और बर्बरता वो चीन ने दिखानी शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं उसी तरीके का काम जो है पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के इमरान खान उन्होंने शुरू किया हुआ है कि वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन पर उनकी पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है और उनके जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको भी पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये गठजोड़ जो है इनका पाकिस्तानी चीनी भाई भाई का वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है और पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जितने भी ओलोमा हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो किसी ने आज तक जो है वो चीन में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे नरसंहार और कत्लेआम और वहाँ पर जो बर्बर उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो मैं सभी हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, हिंदुस्तान के उलमा हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उन सब से अपील करना चाहता हूँ कि वो दोनों के खिलाफ़ सड़क पर आएँ। चीन में मुसलमानों के खिलाफ़ और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहा है उसको उजागर करने के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आइए, अपना एहतजाज करिए, अपना धरना प्रदर्शन करिए। और चाइना के एम्बेसी को, पाकिस्तान के एम्बेसी को, यूएनओ को, सब जगह जो है वो आपको लेटर लिखना चाहिए, उसके लिए पत्र भेजने चाहिए, जिससे दोनों जगह जिस तरीके का अत्याचार उन दोनों कौमों के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू कौम के ऊपर और चीन में मुसलमान कौम के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक संस्था है OIC ने आज तक जो है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके का जो अत्याचार उइगर मुसलमानों को चीन कर रहा है उस पर उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया, कभी उसके बारे में किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। अभी हिंदुस्तान में अगर कोई जरा सी भी घटना हो जाए तो उसके लिए कितना बड़ा बावेला सब मचाते हैं, लेकिन इतना बड़ा 10-12 लाख मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और पाकिस्तान में इतनी बड़ी कम्युनिटी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कभी किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की है। तो ये हम इस चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए आज आगे आए हैं। आप सबको भी 130 करोड़ आवाम को सब मिलकर जो है इसके खिलाफ़, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ़ आपको आगे आना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो एक नेपाल का एक छोटी सी जगह उसके प्रधानमंत्री ने कल परसों जो बयान दिया है वो श्री राम जी के बारे में वो गलत है। जहाँ पर अयोध्या है वो वहीं पर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, इसलिए हम किसी ओली के बयान पर ध्यान न दें। और जो हमारा 130 करोड़ आवाम है वो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता और समझता है, कहाँ पर वो पैदा हुए, उसके लिए बड़ी बेंच का वो एक जजमेंट भी आ चुका है और सब उस पर जो है मंदिर निर्माण में काम चालू हो चुका है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो चालू है। चाइना इन्हीं सब चीज़ों से बौखलाया हुआ है। जो कोरोना जैसी महामारी उसने पूरी दुनिया को दी है, ये उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको उसी की सीमा पर जाकर ललकारा था। आज पूरी दुनिया वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीछे खड़ी है और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और चीन को भी सबक सिखाएगा, पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगा।